इस पार्ट में हम देखेंगे कि मिस्टर मो का असिस्टेंट उन बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है उस घटिया बंदे को बाहर निकालने के लिए। फिर असिस्टेंट कहता है, मैडम आपके बारे में ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, इन्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। तो जीजू कहती है, क्या मतलब? तो असिस्टेंट कहता है, आपको खुद पता चल जाएगा। और वो पार्टी में लेके जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस पार्टी में वही बेवकूफ सी उसकी क्लासमेट आई भी होती है अपने रिच बॉयफ्रेंड के साथ, जिसका नाम मिस लिन होता है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मेरे डैड ने मुझे इनविटेशन कार्ड दिया था, इसलिए मैं तुम्हें इस पार्टी में लेके आ पाया हूँ। तो लिन कहती है, क्या मैं मिस्टर मो को देख सकती हूँ? तो वो कहता है हाँ। तभी जीजू पार्टी में आती है। ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? उसका बॉयफ्रेंड कहता है, ये कौन है? तो लिन अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि इस लड़की की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करना पड़ा था। तो लिन अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि ये लड़की स्कूल में किसी ओल्ड मैन के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी और वो इस बेबी को बॉर्न करने के लिए स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इस लड़की से बदला लूंगा। और वो दोनों जीजू के पास चले जाते हैं। मिस लिन और उसका ठरकी बॉयफ्रेंड कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत परेशान किया है, तो तुम नील डाउन होकर इससे माफी मांगो। तो जीजू कहती हैं, मैंने ऐसी कोई भी गलती नहीं की जिससे कि मुझे माफी मांगनी पड़े। तो मिस लिन कहती हैं कि तुम इतना इनोसेंट बनने का प्रिटेंड मत करो, तुम किसी बुढ़े आदमी के साथ सोई हो और उसके बेबी को कैरी किए हो। लेकिन जीजू उन दोनों को इग्नोर कर कर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड बीच में पैर लाकर उसे गिरा देता है और वो मिस लिन उसके बेली पे पैर रखती हैं और कहती हैं, आज तुम्हारा बच्चा बचने वाला नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। सभी मिलकर उसे बहुत ज्यादा बुली करने लगता है। वो उसका ठरकी बॉयफ्रेंड उस पर वाइन भी गिरा देता है। तभी उसका ठरकी बॉयफ्रेंड वो वीड वाला ब्रेसलेट का एक वीड देख लेता है और कहता है, ये तो मिस्टर मोका है। इस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, ये मिस्टर मोका कैसे हो सकता है, क्या पता इसने चोरी की हो। ये सुनकर वो लोग उसके साथ और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर मो आ जाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को एक लात मारते हैं और जीजू को उठाते हैं। वो कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देरी हो गई। तो जीजू उसे बीट देती है और कहती है, ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे अपने पास रखा था। मिस्टर मो उसे ले लेता है और कहता है, मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। विस्लिन अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि ये वही बंदा है, प्लीज तुम मेरे लिए इसे पार्टी से निकलवा दो। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कुछ नहीं कहता है। मिसलिन कहती है, आखिरकार तुम कौन हो, तुम्हें पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड वो ग्रुप में बहुत ही बड़ी पोस्ट पर है। इस बात पे मिस्टर मो कहते हैं, तुम कौन हो? तभी उसका घटिया बॉयफ्रेंड उसे एक तरफ झटक देता है और वो डर जाता है और वो मिस्टर मो से कहता है, मिस्टर मो कि मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, ये आपकी वाइफ से जलती है, इसलिए मैंने सब कुछ इसके बोलने पर किया। मिस लिन कहती है, क्या मिस्टर मो? वो भी नील डाउन होकर उससे सॉरी करने लगती है। मिस्टर मो कहता है, यहाँ पर कैमरा चेक करवाओ। तो सभी लोग डरने लगते हैं, अपोलोजाइज करने लगते हैं। तो जीजू कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम किसी को हार्म नहीं करोगे। तो मिस्टर मो बोलता है, ठीक है, और वो एज अ पनिशमेंट सभी के साथ कोलैबोरेशन खत्म करने का कहता है। तो जीजू कहती है कि इन लोगों को जाने दो। तो मिस्टर मो वहाँ से चले जाते हैं, ये बोलते हुए कि आज के बाद अगर तुम में से किसी ने भी मेरी वाइफ को बुली किया तो मैं छोड़ने वाला नहीं। लेकिन मिस्टर मो का असिस्टेंट उन लोगों को नहीं छोड़ता है और उन लोगों को अच्छी खासी पनिशमेंट देता है। फिर हम देखते हैं जीजू कपड़े चेंज कर रही होती है और खुद से कहती है, वैसे भी आज रियल मिसेज मो आने वाली हैं। और कपड़े चेंज करने लगती है। तभी पीछे से मिस्टर मो आके उससे हक कर लेते हैं। तो जीजू कहती है, आप क्या कर रहे हो? मिस्टर मो कहता है कि तुम जिसकी बात कर रही हो मैंने उसे लाने के लिए किसी को भेज दिया है, मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें कपड़े चेंज करते हुए देखना चाहता हूँ। तो जीजू कहती है कि छोड़ो मुझे, तुम मुझे बुली क्यों कर रहे हो? मिस्टर मो कहता है, मैं तुम्हें बुली नहीं कर रहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर जीजू रोने लगती है। तो मिस्टर मो कहता है, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है? तो वो कहती है नहीं, और वो लगातार रोने लगती है। तो मिस्टर मो कहता है कि बोलो तुम रो क्यों रही हो, प्लीज चुप हो जाओ। वो चुप नहीं हो रही होती है। तो मिस्टर मो उसे किस करने लगता है। तभी जीजू उसे दूर हटा देती है। तो मिस्टर मो कहता है, तुम्हें रोना नहीं है। इस बात पे जीजू कहती है कि तुमने मुझे बुली कैसे किया? तो मिस्टर मो कहता है, मैंने आज तक किसी वुमेन को मनाया नहीं है, इसलिए मुझे नहीं आता। अगर अगली बार तुम रोगी तो मैं तुम्हें ऐसे ही चुप करवाने के लिए फोर्सफुली किस करूंगा। फिर हम देखते हैं जीजू कपड़े चेंज कर कर पार्टी में नीचे आती हैं और वो मिस्टर मो को किसी और वुमेन के साथ देखते हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। तो जीजू को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा
रहा था और वो खुद से ही कहती है शायद यही मिसेस मो बनने वाली है और मिस्टर मो इसे ही प्रपोज करने वाले हैं। ये कितनी ज्यादा सुंदर है। मिस्टर मो उसके पास आता है उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाने के लिए। तभी जीजू अपना हाथ पीछे कर लेती है। मिस्टर मो कहता है क्या हुआ? वो बोलती है कुछ भी तो नहीं और उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाता है और सभी लोग उस लेडीज के गले में जो नेकलेस देखते हैं वही जीजू ने पहना हुआ होता है। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि देखो इस लड़की ने इसकी कॉपी की है। वैसे भी ये लेडीज मिस्टर मो के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। हमारे फीमेल लीड को बहुत गुस्सा आता है और नेकलेस उतारने वाली होती है। तभी मिस्टर मो कहता है कि इसे खोलने की जरूरत नहीं है। मिस्टर मो का असिस्टेंट आता है और कहता है सब कुछ रेडी है। मिस्टर मो कहता है रुको मैं आता हूँ और ये बोलकर वो चला जाता है। तभी अचानक से उस लेडीज की आंखों पर कुछ फ्लैश गिरता है जिसकी वजह से वो पूल में गिर जाती है। हमारे जीजू उसको बचाने के लिए जाती हैं तो वो भी पूल में गिर जाती है। मिस्टर मो देखता है तो वो जल्दी से खुद भी पूल में गिर जाता है और वो जीजू को बचाकर बाहर लाता है। जीजू कहती है वो लेडीज कहाँ पर गई? तो मिस्टर मो कहता है उनको स्विमिंग आती है। वो लेडीज वहाँ आती हैं और उन तीनों लोगों को एक थप्पड़ लगाती हैं जो जीजू के बारे में बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं और वो उन तीनों को बोलती हैं ये नेकलेस मैंने ही इसको गिफ्ट किया है। फिर वो मिस्टर मो के पास आती हैं और बोलती हैं कि तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने ये सब इंतजाम किया है। आप देखो पानी में गिरने की वजह से मैं पूरी गीली हो गई और मेरा मेकअप भी खराब हो गया। मिस्टर मो कहता है आप बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लगती हैं और वो लेडीज जीजू को लेकर अपने साथ चली जाती है ड्रेस चेंज करने के लिए। वो लेडीज बोलती है यहाँ पर कितनी सुंदर ड्रेसेस है, क्या मैं एक ले सकती हूँ? इस बात पे जीजू कहती है ये सब आपका ही है, आप ले सकते हैं। वैसे भी मैं मिस्टर मो के साथ सिर्फ बच्चे के लिए हूँ। जब मैं बेबी को बर्थ कर दूंगी तो मैं आप दोनों को बोदर नहीं करूंगी। इस बात पे वो लेडीज कहती है क्या मतलब? तुमने क्या बोला? मिस्टर मो इतने सालों में भी खुद को बदल नहीं पाया। जीजू कहती है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? वैसे भी मिस्टर मो मेरे साथ इसलिए इतने अच्छे हैं क्योंकि मेरी बेली में उनका बेबी है। और जीजू कहती है वैसे भी आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। जब बेबी हो जाएगा तो मैं आप दोनों को बोदर नहीं करूंगी। वो लेडीज कहती हैं तुम्हें क्या लगता है मैं और मिस्टर मो उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं? तो जीजू कहती है क्या? फिर वो उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहती हैं और फिर वो उसे मिस्टर मो के पास लेके जाती है और बोलती है कि ये मुझसे बहुत जेलस फील कर रही है। इसको लगता है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप है पर मैं इसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देती हूँ। मैं इसकी मॉम हूँ और वैसे भी आज जो ये पार्टी रखी है इसने तुम्हारे लिए रखी है ना कि मेरे लिए। मेरा और इसके फादर का डिवोर्स हो चुका है इसलिए मैं मो हाउस नहीं रहती हूँ बट मैं तुम्हारे लिए आज मो हाउस आई हूँ। मैं इसकी रियल मॉम हूँ। फिर उसके बाद मिस्टर मो सभी के सामने नील डाउन होकर उसे प्रपोज करता है और कहता है क्या तुम मेरी वाइफ बनना पसंद करोगी? मिस्टर मो की मदर बोलती हैं कि देखो हम दोनों एक साथ स्विमिंग पूल में गिरे थे लेकिन इसने तुम्हें पहले बचाया, इसका मतलब ये तुम्हें बहुत प्यार करता है। फिर ग्रैंड मदर आती है और कहती है कि वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है तुम ही मेरी डॉटर इन लॉ बनोगी। अगर इन फ्यूचर इसने तुम्हें परेशान किया तो मैं खुद इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। जीजू प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है हस्बैंड। फिर हम देखते हैं जीजू के स्कूल से कॉल आया हुआ होता है कि मैडम आप क्लास क्यों नहीं आ रही? तभी वहाँ पर मिस्टर मो आ जाता है और कहता है कि वाइफ। इस बात पे जीजू जल्दी से फोन कट कर देती है। तो मिस्टर मो कहता है क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें अपनी वाइफ भी नहीं बुला सकता? तो जीजू कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे स्कूल में सभी को पता चले कि मैंने इतनी छोटी एज में शादी कर ली है। तो मिस्टर मो कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें क्या शर्म आ रही है? और फिर वो उन दोनों का हाथ पकड़कर एक फोटो क्लिक करता है और मिस्टर मो उस फोटो को पोस्ट कर देता है हबी लिखकर। और फिर मिस्टर मो वहाँ से अपने काम के लिए चला जाता है। तो जीजू जल्दी से उस पोस्ट को डिलीट करने लगती हैं। तभी इधर हम देखते हैं मिस्टर मो कैमरे से जीजू पर नजर रख रहे होते हैं और उसे जल्दी से कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम फोटो क्यों डिलीट कर रही हो, मैंने देख लिया। तो जीजू कहती हैं आपको कैसे पता चला? मिस्टर मो कहता है मो हाउस में 100 से भी ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा पिक्सल का। अगर तुम कुछ भी गड़बड़ करोगी तो मुझे पता चल जाएगा। इधर मिस्टर मो किसी की कुटाई कर रहा होता है, उसकी आवाज आ रही होती है। तो जीजू कहती है ये आवाज कैसी? तो मिस्टर मो कहता है कुछ भी नहीं और ये बोल के वो कॉल कट कर देता है। मिस्टर मो का असिस्टेंट कहता है आप जल्दी घर जा रहे हो? मिस्टर मो कहता है मुझे घर पे कुछ काम है और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है।